जितना ज्यादा वाक्यों को सिंपल तरीके से सीखोगे ना उतना जल्दी सीख पाओगे। कल हम लोगों ने प्रेजेंट का सेंटेंस देखा था कि कैसे प्रेजेंट में देयर का यूज करते हैं, और आज सीख रहे हैं हम लोग कि कैसे पास्ट के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरे स्कूल में 10 कमरे थे। अब चूंकि पीछे क्या लगा हुआ है, थे, तो ये क्लियर हो गया कि था, थे, थी जब भी आएगा वो पास्ट की बात होगी, है ना। मेरे स्कूल में लाइब्रेरी थी, मेरे स्कूल में गार्डन था, मेरे स्कूल में 500 स्टूडेंट्स थे। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे वो होंगे पास्ट के। सारे नियम पीयूष वैसे के वैसे ही फॉलो होंगे। स्कूल काम नहीं करती, कमरे भी काम नहीं करते, कमरे जाएंगे आगे, स्कूल आएगी पीछे। और ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में बबलू लगाया जाता है बेटा देयर। क्या लगाते हैं, क्या लगा दिया अपन ने, देयर। जब सब्जेक्ट लग जाता है तो उसके बाद लगती है हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी इज, एम और आर। ये हमने यूज किया, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है। अब पास्ट में इसका जब यूज कर रहे हैं तो पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वॉज और वर, वॉज और वर, वॉज और वर। कुछ लोग वर को वेयर बोलते हैं, पर वेयर नहीं बोला जाता, वर ही बोला जाता है ना, WERE, वर, ये हेल्पिंग वर्ब। और WHERE, वेयर, यानी कहां। तो देयर लग गया। अब चूंकि 10 कमरों की बात हो रही है तो याद रखना कि एक चीज अगर कुछ होगी तो उसके लिए लगाएंगे वॉस, 2 या 2 से अधिक होगी तो उसके लिए लगाएंगे वेयर कि वर, वर। तो 2 या 2 से अधिक होगा तो वर लगाएंगे, 1 होगा तो वॉज लगाएंगे। क्लियर हुआ? अब चूंकि यहां पर 10 कमरे हैं, 10 कमरे है ना, तो वॉज लगेगा कि वर लगेगा, वर। तो तनिष अपन ने यहां पर लगा दिया वर, तो देयर वर 10 कमरे। उदय 10 कमरे, तो यहां पर आ जाएगा 10 रूम्स। देयर वर 10 रूम्स। में शब्द के लिए क्या लगाते हैं, इन। मेरे मतलब, और स्कूल है तो स्कूल। देयर वर 10 रूम्स इन माई स्कूल, ठीक है ना। मेरी स्कूल में एक प्रिंसिपल थे, मेरे स्कूल में एक प्रिंसिपल थे। अब एक की बात हो रही है, एक की, है ना। तो सबसे पहले क्या लगेगा, देयर तो लगेगा। वॉज या वर, वॉज। क्यों, क्योंकि एक की बात हो रही है। देयर वॉज अ प्रिंसिपल इन माई स्कूल। कोई डाउट? पक्का? यदि मेरे को बोला मेरे स्कूल में गार्डन था, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप लोग सब कॉम्बिनेशन के साथ में सेंटेंसेस बनाएंगे। तो मेरे स्कूल में एक गार्डन था। अब चूंकि एक गार्डन की बात हो रही है इसलिए लगेगा वॉज। तो देयर वॉज अ गार्डन इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरी थी, तो देयर वॉज अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल। ऐसे ही हमारे को इंडिया के ऊपर बताना है, तो इंडिया के ऊपर अगर सेंटेंसेस बनाना है तो आप लोगों को बताना है कि इंडिया में क्या क्या था। सबको पता है, ताजमहल था, नदियां थी, हाँ है तो भी पहले भी तो था, नदियां थी, पहाड़ थे, झरने थे, तो जो चीजें भी थी आपको 1 बाय 1 इंग्लिश में बनाना है। ये तो बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हम लोग डे बाय डे बेसिक्स लर्निंग के दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे एजुकेशनल वीडियोस आपको बबलू मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।